हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्जाम्स जर्नी। इस वाले वीडियो में किरण पब्लिकेशन प्रैक्टिस सेट 3 क्वेश्चन 1 से 20 तक क्वेश्चन को सॉल्व कराए गए हैं। कृपया इन्हें ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहला इसमें देखते हैं। इसमें कह रहा है कि 3 व्यक्ति एक स्थान ए से तथा स्थान बी तक यात्रा कर रहे हैं। उनकी चालों का अनुपात 4:3:5 दिया गया है। स्थान बी पर पहुंचने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात पूछ रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि चाल जो है समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो पहले लिखेंगे कि चाल का जो अनुपात दिया गया है, चालों का अनुपात है 4:3:5। तो समय का अनुपात हो जाएगा, समय का अनुपात, समय का अनुपात चाल के अनुपात का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यदि 4:3:5 दिया हुआ है तो हम लोग लिखेंगे 1/4:1/3:1/5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसमें 4, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 60। तो 60 एलसीएम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे 1/4 मल्टीप्लाई 60। यानी रेशियो वाले क्वेश्चन को इसी तरह सॉल्व किया जाता है। पहले नीचे वाले का एलसीएम निकाल करके फिर जितना आता है उतना सबके रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ रेशियो हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 60 रेशियो 1/5 मल्टीप्लाई 60। अब इसको सॉल्व कीजिए, ये आंसर आ जाएगा। ये कट जाएगा 15, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 12। यानी 15:20:12 ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी सेकंड। अब चलते हैं क्वेश्चन 2। इसमें कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की 3 भुजाओं पर तार का बाड़ लगाना है। यानी तार को किनारे किनारे घेरना है। ठीक है, वो भी तीन ही भुजाओं पे। यानी कोई एक आयत है, उसके 3 भुजाओं पे, तो मान लेते हैं 1 2 3, 3 भुजाओं पे तार लगाना है। कह रहा है कि जहाँ 20 फीट लंबी एक भुजा बाढ़ रहित होगी। यानी 3 भुजाओं पर बाढ़ लगाना है, बट एक जो ऐसी भुजा है वो बाढ़ रहित होगी, यानी तार बिल्कुल नहीं लगाया जाएगा। तो इसकी लंबाई कह रहा है कि ये 20 फीट है। फिर यदि कह रहा है कि यदि मैदान का क्षेत्रफल, यहाँ मैदान का क्षेत्रफल 680 वर्ग फीट हो तो कितनी फीट लंबे तार की जरूरत होगी। तो यहाँ पर दे दिया गया है मैदान का क्षेत्रफल, तो हम लोग को यहाँ पर पता चला है इसका ब्रेथ। ठीक है, तो क्षेत्रफल का, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है L गुणे B, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 680, लेंथ पता नहीं है, ब्रेथ हमको पता है 20। लेंथ इससे निकाल लेंगे। यानी लेंथ कितना आ गया 34। ठीक है, अब कह रहा है कि तो कितनी फीट लंबे तार की जरूरत होगी। यानी तीनों किनारों पर लगाए जानी है। तो यहाँ पे यहाँ की लेंथ हमको निकल गई, क्या कितना निकला है 34। तो यदि 34 यहाँ हो गया तो ये भी 34 हो जाएगा, ये हो जाएगा 20। तो बताइए कितना होगा लेंथ 34, पूरा लेंथ तार की 34, 20 और 34, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 88। यानी इतना जो फीट है वो तार लगाए जाएंगे तीनों भुजाओं पे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 3। इसमें कह रहा है कि ए एक काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है, तो वे 5 दिन एक साथ काम करते हैं।
किए गए काम का भाग बताना है। ठीक है, ए जो है एक काम को कितने दिन में करता है, 10 दिन में। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे कि चूँकि ए जो है 10 दिन में, कितने दिन में, 10 दिन में एक काम को करता है, इसलिए ए एक दिन में कितना भाग काम करेगा, 1/10 भाग। ठीक है, उसी की तरह बी भी, ये जो है बी का एक दिन का काम निकल जाएगा कितना, 1/15। ठीक है, अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो वो एक दिन का टोटल काम निकलेगा। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 1/10 और 1/15 को ऐड करेंगे, 1/10 + 1/15, ये हो जाएगा 3/5/30, ये हो जाएगा 1/6, यानी ये एक दिन का काम निकला। ठीक है, ए और बी एक दिन में कितना भाग काम करेंगे, 1/6 भाग काम करेंगे, 1/6 भाग काम करते हैं। अब इसी तरह कह रहा है कि वो 5 दिन में कितने काम करेंगे, तो 5 डेज निकालने के लिए टोटल काम कितने हो जाएंगे, 5 × 1/6, यानी 5/6, 4 आंसर होगा। क्वेश्चन 4 देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 17.5 मीटर ऊंचा झंडा दंड 35 मीटर लंबी छाया देता है, यानी 17.5 मीटर लंबा है, झंडा है, और इसकी छाया कितनी बनती है, इसकी छाया बनती है 35 मीटर। ठीक है, और फिर कह रहा है कि भवन की ऊंचाई क्या होगी यदि उसकी छाया की लंबाई 36 हो। तो मान लेते हैं भवन की ऊंचाई x होती है और उसकी छाया जो है कितनी बनती है, 36 मीटर बनती है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर हो जाएगा x = 17.5 × 36/35। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ये यहाँ से डेसिमल हट जाएगा तो यहाँ 10 का मल्टीप्लाई हो जाता है, 17.5 यानी 175 × 36/3510। यहाँ कट जाएगा 7, 5 के टेबल में कटाएंगे, 5 7 35, 5 15, 50 25। ठीक है, ये 7 5 35, 5 से ये 5 दूना 10, ये हो जाएगा 18 बार में, यानी कितना आया हमारा 18, ये हो जाएगा आंसर 18 मीटर। अब हम लोग चलेंगे 5 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन 5 कहता है कि एक निश्चित धनराशि को ए एवं बी के बीच 4:3 के अनुपात में बांटा गया है। यदि ए का हिस्सा 2,400 रुपये हो तो कुल धनराशि बताएं। कुल धनराशि कितनी होगी। हम मान लेते हैं कि ए बी का हिस्सा रेशियो में दिया हुआ है, तो ए का हिस्सा मान लेंगे यहाँ पे 4x, बी का हिस्सा मान लेंगे हम लोग 3x। ठीक है, ए का हिस्सा कह रहा है कितना, 4x = 2400। इसको कटा देंगे तो ये हो जाएगा x का वैल्यू। ठीक है, x का वैल्यू निकल जाएगा तो हम लोग कुल धनराशि निकाल सकते हैं। पहले ए का और बी का निकाल लेंगे हम लोग, धनराशि कितनी है। तो ए का टोटल हो जाएगा 600 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो है ही 2400। बी का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800। अब हम इसको टोटल ऐड करेंगे। टोटल यहाँ पर पूछ रहा है कि कुल धनराशि कितनी होगी, ए और बी की कुल धनराशि कितनी होगी। इसको ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 0 0 8 4 12 2 1 3 1 4, यानी इतना आएगा 4200।
4200, 4 आंसर। क्वेश्चन 6 देखते हैं यहाँ पे। यहाँ क्वेश्चन 6 है कि एक वस्तु को 4% एवं 6% के लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 5 रुपया है, तो दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग पहले क्रय मूल्य मान लेंगे, या क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस यानी सीपी। सीपी यहाँ मान लेंगे कि सीपी जो दिया हुआ है यानी क्रय मूल्य एक्स मान लेंगे। ठीक है, अब जब 4% लाभ हो रहा है तो उस समय का हम लोग एसपी निकाल लेते हैं, यानी विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ। 100 प्लस लाभ, लाभ दिया हुआ है 4%, तो 100 प्लस लाभ यानी 104 हो जाएगा बटे में 100। ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला पे बैठाए हुए हैं। ये पहला का एसपी निकल गया, अब दूसरे का यानी SP1 निकला, SP2 निकालते हैं हम लोग। एसपी का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे में 100। तो फिर से वही बात लिखेंगे, क्रय मूल्य की जगह पे x लिखेंगे, x गुणे 100 प्लस लाभ। जब लाभ कितना हो रहा हो, 6% हो रहा हो, तो 106 बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, अब ये दोनों का रेशियो निकालना है। अब दोनों विक्रय मूल्य का अनुपात बताना है, यानी SP1 अपॉन SP2। देखिए SP1 अपॉन SP2 इक्वल x गुने 104 बटे में 100 था, SP1 का था। ठीक है, x गुने 106 बटे में 100, x से कैंसिल हो गया, x ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको देखिए 104 बटे में 106, इसको कटाएंगे। पहले हम 2 से कटाते हैं, 2 5 10, 2 दूना 4, 2 5 10, 2 3 6, यानी 52 अपॉन 53, यानी 52 रेशियो 53 आएगा। ये होगा आंसर पहला। क्वेश्चन 7 देखेंगे, इसमें इसको सॉल्व करना है। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई से जुड़ा हुआ है, ये भी दोनों मल्टीप्लाई का चिन्ह दिया हुआ है, बीच में क्या है, प्लस का साइन है। तो हम देखेंगे कि ये दोनों में क्या कॉमन हो रहा है। 987 और 987 कॉमन हो रहा है, तो 987 को हम बाहर निकाल लेते हैं। 987 कोष्ट में कर देंगे 273 प्लस 727। ठीक है, यानी बीच में प्लस है, इसके वजह से हम यहाँ पे कॉमन निकाले हुए हैं। 987 दोनों में शामिल है, इसमें और इसमें दोनों में शामिल है, इसके वजह से इसको कॉमन निकाल लिए। ठीक है, अब इसको ऐड करेंगे, 987 मल्टीप्लाई ये हो जाएगा इतना। अब इसको गुणा कीजिए, कितना आएगा, 987 पर 000, यानी ये होगा हमारा आंसर 4 नंबर। क्वेश्चन 8 देखेंगे, इसमें देखिए, इसमें कह रहा है कि दो सह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 117 है, तो लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो दो सह अभाज्य संख्याएं, दो सह अभाज्य संख्या में उन दोनों का HCF क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, कोई भी दो सह अभाज्य संख्या लेंगे तो उसका HCF हमेशा 1 ही आता है, उसमें जो कॉमन 1 होता है। ठीक है, तो हम लोग जान गए कि दोनों सह अभाज्य संख्याओं का HCF कितना है, 1 दिया हुआ है, और हमें लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है LCM गुने HCF। ठीक है, दो संख्या का गुणनफल दिया गया है, दो संख्या का गुणनफल कितना दिया हुआ है, 117, और LCM हमें पता नहीं है, LCM खुद निकालना है, और HCF हमें पता है 1। ठीक है, तो LCM कितना हो जाएगा, ये 1 जो है इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो LCM कितना हो जाएगा
117 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 117, यानी सेकेंड आंसर सही होगा। इसका पहले एलसीएम निकाल लेंगे तो हमारा हो जाएगा 257 का एलसीएम कितना आएगा 70। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि कह रहा है कि इस 257 से भाग देने पर, तो हम 70 से भाग देंगे 99 इसमें। देखिए पहले इसमें 70 से भाग देंगे, 9 आ जाएगा 2, फिर 9। ठीक है, ये 4 बार में ले जाएंगे, 280 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 1, ऊपर से क्या उतरेगा 9। ठीक है, फिर क्या करेंगे 70 का डिवाइड 199 से करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 बार में ले जाएंगे तो 140, यानी यहाँ पे हो जाएगा 257 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 आना चाहिए। तो पहले हम क्या करेंगे 59 जो शेषफल बचा है ना, उसको हम इसमें से माइनस करेंगे। चलिए तो माइनस करते हैं, इसमें से 59 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 0499, इतना आएगा। और कह रहा है यदि मान लो ये तो डिवाइड हो ही जाएगा आपका, ठीक है, बट प्रत्येक स्थिति में 3 शेषफल बचना चाहिए, तो शेषफल के लिए इसमें हम 3 जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 9943। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा 9943। चलिए क्वेश्चन 10 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है 1/5 × 6 प्लस 1/6 × 7 प्लस करके ऐसे ही दिया हुआ है। देखते हैं यहाँ पे कि 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसे 2 विधि से भी सॉल्व कर सकते हैं, अपनी अपनी विधियाँ हैं। देखिए इसमें पहले हम इसको देखते हैं कि 1/5 × 6 को कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो कि 1/30 प्लस 1/42 प्लस 1/56 ऐसे करके एलसीएम निकाल कर भी आप लोग लिख सकते हो, बट हम इस विधि से भी सॉल्व करते हैं कि 1/5 × 6 को कैसे लिखेंगे, तो 1/5 माइनस 1/6। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे, क्योंकि देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे ना तो इतना ही आएगा। देखिए 5 6 का एलसीएम निकालेंगे तो 5 × 6 ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ये 6 - 5 हो जाएगा, इसको लिखेंगे 1/5 × 6। ओके, तो हम क्या करेंगे 1/5 × 6 को इस तरह लिखेंगे, तो उसी तरह हम इसको भी लिखेंगे, उसी तरह 7 × 8 दिया हुआ है इसको भी लिखेंगे, ये सभी को लिखेंगे। चलिए देखिए लिखते हैं 1/5 माइनस 1/6, ये क्यों लिख रहे हैं हम आपको पहले बता चुके हैं। ठीक है, अब देखिए प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस लिखेंगे, उसी की तरह 1/6 माइनस, यहाँ पे ये माइनस का ही साइन है, इसको मिटा देंगे, 1/6 माइनस 1/7, फिर यहाँ प्लस का साइन है। ठीक है, 1/7 माइनस 1/8 प्लस 1/8 माइनस 1/9 प्लस क्या दिया हुआ है 1/, यहाँ लिखेंगे 1/9 माइनस 1/10। ठीक है, यानी इस तरह हम लोग लिख लेते हैं। अब देखेंगे कि यहाँ पर 1/6, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ हम लोग देखते हैं कि 1/6 माइनस में है, यहाँ पर देखते हैं 1/6 प्लस में है, इसको हम लोग काट देंगे। यहाँ देखिए 1/7 माइनस में है, 1/7 प्लस में है, इसको भी कैंसिल कर देंगे दोनों को। इसी तरह ये दोनों भी हो जाएगा,
ये भी हो जाएगा 1 माइनस 1/9, ये प्लस में दिया हुआ है 1/9। ठीक है, हमारा क्या बचा 1/5 और क्या बचा 1/10, वो भी माइनस साइन के साथ ये बचा हुआ है। ठीक है, तो हम ध्यान देंगे 1/5 माइनस 1/10 लिखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन 11। देखिए, इसमें कह रहा है कि एक गेंद अपनी उछाल में जिस ऊंचाई से गिरी है उसकी 3/4 ऊंचाई तक उठती है, और फिर यदि गेंद को 32 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है तो दूसरी उछाल में तय की गई दूरी कितनी होगी, यानी तय की गई ऊंचाई कितनी होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दूसरी उछाल पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे 32। पहली उछाल में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी 32 का 3/4। वही दूसरी उछाल में तय की गई दूरी 3/4 एक बार और क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 18 मीटर। 1 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन 12। इसमें देखिए कह रहा है कि x का मान निकालिए और x का मान यदि निकल जाए तो 2x प्लस 15 का भी मान बता दीजिए हमको। तो देखिए x का मान निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये हो गया एक त्रिभुज का y कोण होता है। ठीक है, तो y कोण जो है ये नियम होता है कि y कोण अंतः सामने के अंतः अभिमुख कोण के जोड़ के बराबर होता है। यानी x, हम लोग 9, 10 में भी पढ़े होंगे, आप लोग भी पढ़े होंगे कि x इक्वल ये एक बहिष्कोण हो गया जिसको कि y कोण भी बोलते हैं, और ये त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है इसका y कोण। तो देखिए 45 प्लस 60, इसको हम लोग निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 105, यानी x का मान 105 आया। अब चलिए 2x प्लस 15 का मान निकाल लेते हैं। 2x दिया हुआ है तो x की जगह पे 105 लिखेंगे प्लस 15, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 210 आ जाएगा प्लस 15, ये आ जाएगा 225, यानी इतना डिग्री आंसर होगा, तीसरा नंबर। ठीक है, क्वेश्चन चलते हैं 14। इसमें देखिए 14 क्वेश्चन को देखा जाए, कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश को 15% बढ़ाया जाए और हर को 8% कम कर दिया जाए तो भिन्न का मान कितना हो जाएगा 45/48 हो जाता है। तो मूल्य भिन्न बताना है। तो हम मान लेते हैं कि मूल भिन्न x/y है। ठीक है, तो कह रहा है कि अंश किसको बोलेंगे, ऊपर वाले को, हर नीचे को। तो अंश को 15% बढ़ाया जाए, चलिए x का 115/100 लिख देंगे। उसी तरह y का 8% कम कह रहा है तो 100 में तो कितना आएगा, 100 में से 8 माइनस कीजिए तो आ जाएगा 92/100। और ये दिया हुआ है कि यदि इतना 15% ज़्यादा कर दिया जाए और 8% कम कर दिया जाए तो भिन्न कितना हो जाता है 45/48 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये 100 ख़त्म हो जाएगा। अब हमें मूल्य भिन्न बताना है, x/y का ही मान बताना है। x/y इक्वल हो जाएगा 45/48 मल्टीप्लाई 92/115। ठीक है, अब इसको हम लोग कटाएंगे। इसको हम पहले 3 से कटाते हैं, ये हो जाएगा 15, ये कितना हो जाएगा 3 3 6 18, 16 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये 5 से 5 3 15, ये 5 से 5 दूना 10, 5 3 15,
23 और ये 4 से कट जाएगा, 23 चौका 92, ठीक है। 3 4 बटे में क्या आया 16, 3 × 4 अपॉन कितना आया 16, ठीक है। देखिए ये भी कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 4, यानी इसको लिखेंगे 3/4, तो हमारा जो भिन्न है वो x/y कितना आ जाएगा 3/4, तो यही होगा हमारा 3/4, इसमें जो है पहला आंसर सही होगा। चलिए क्वेश्चन 15 देखते हैं। क्वेश्चन इसमें 15 देखते हैं। यदि संख्या 3 4 स्टार दिया हुआ है 2 4 अंक 9 से पूर्णतः विभाजित है तो तारांकित स्थान का अंक क्या होगा। तो देखिए 9 की विभाज्यता का नियम होता है कि यदि कोई संख्या तभी उससे विभाजित होगी जब उस संख्या के अंकों का जो जोड़ है, ठीक है, अंकों का जोड़, इसमें अंक दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है 2 4, अंकों का जो जोड़ है उसका जोड़ 9 से डिवाइड होना चाहिए, पूर्णतः 9 से पूरा कट जाना चाहिए, 9 के टेबल में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोग ऐड करते हैं, 3 4 7 7 2 9, 9 और 4 13 हो गया। अब 13 में क्या जोड़ेंगे, तो 13 में देखिए 13 2 15, 2 जोड़ेंगे तो आएगा नहीं, 13 3 कितना हो जाएगा 13 3 16, ये भी नहीं आएगा, 13 5 18, हाँ ये आएगा, यानी यहाँ पे 5 लिखेंगे, तो 5 लिखेंगे तो ये क्या होगा 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा क्या तीसरा, ठीक है। क्योंकि ये 9 की विभाज्यता का रूल है कि अंकों का जोड़ने पर यदि वो पूरा जो संख्या बनता है वो 9 से यदि पूर्णतः विभाजित हो जाता है तो वही संख्या 9 से क्या है पूरा डिवाइड है, ठीक है। इसको जोड़ लीजिए, 3 4 7 5 12, तो 14 4 18 जो 9 के टेबल में आता है। क्वेश्चन 16 देखते हैं। इसमें कह रहा है दो संख्याओं का योग 2 8 5 7 8 6 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से इतना अधिक है तो बड़ी संख्या का मान बताइए, ठीक है। पहली संख्या हम इसमें मान लेंगे, दूसरी संख्या से कितना अधिक है 1 8 5 9 6 6, ठीक है। दूसरी संख्या को हम x माने थे। अब चलिए दोनों का जोड़ यानी इस टोटल का जोड़ कितना दिया हुआ है 2 8 5 7 8 6, तो चलिए ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2x प्लस 1 8 5 9 6 6 इक्वल कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 2 8 5 7 8 6। यहाँ देखिए 2x लिखेंगे, 2x इक्वल ये इधर जाएगा, इसमें से माइनस कर देंगे 2 8 5 7 8 6 माइनस कितना हो जाएगा 1 8 5 9 6 6। अब इसमें से माइनस कीजिए, ये आ जाएगा 0 2 8 9 9, ठीक है, इतना आ जाएगा, यानी 2x इक्वल 9980। तो यहाँ पे हम इसके बाद लिखेंगे 2x इक्वल कितना आया था हमारा घटाने पे 99820, ठीक है। x इक्वल 99820 अपॉन 2 लिख देंगे, इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कैंसिल यानी कटा देंगे तो 49910, ठीक है। यानी हमारा दूसरी संख्या निकल गया इतना। अब हमें बड़ी संख्या बतानी है तो x का मान इतना निकला, तो हम पहली संख्या क्या माने थे x प्लस इतना, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, इस वाले संख्या में तो जोड़ेंगे 1 8 5 9 6 6 प्लस 49910, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 3 5 8 6 8 7 6, इतना आ जाएगा, ठीक है।
तो हमारा इसमें दूसरा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं 17। इसमें देखिए कह रहा है कि 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपये है तथा एक बॉल पेन का मूल्य भी 2 रुपये है। 4 पेंसिलों और 2 बॉल पेनों का कुल मूल्य क्या होगा। तो देखिए इसमें दिया गया है कि 2 पेंसिल का मूल्य कितना है, 2 रुपये है। ठीक है, 2 पेंसिल का मूल्य 2 रुपये। तो यहाँ पूछ रहा है कि 4 पेंसिल और 2 बॉल पेन, तो 4 पेंसिल का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा, 4 रुपये। ठीक है, 2 पेंसिलों का मूल्य 2 रुपया, इसलिए 4 पेंसिलों का मूल्य 4 रुपये। अब कह रहा है कि 2 बॉल पेन, 2 बॉल पेन, तो यहाँ देखते हैं ध्यान से कि एक बॉल पेन का मूल्य 2 रुपये है, तो 2 बॉल पेन का मूल्य कितना रुपये हो जाएगा, 4 रुपये। 2 दूना 4, इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 4। अब ये दोनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा, कुल मूल्य निकल जाएगा 8 रुपीज़। यानी हमारा 17 का सेकेंड आंसर सही होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन 18। इसमें कह रहा है यदि एक साइकिल सवार 5 घंटे में 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो उसकी औसत चाल क्या होगी। तो देखिए इसमें चाल भी पूछ रहा है किलोमीटर पर घंटा में, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, दूरी कितना दिया हुआ है 50, 5 घंटा, ये कितना आ जाएगा 10 किलोमीटर पर घंटा। ये होगा आंसर, तीसरा आंसर सही होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 19। देखिए इसमें है, कह रहा है कि एक विद्यालय के 600 विद्यार्थियों में से 240 बालिकाएं हैं, बालिकाओं का प्रतिशत कितना होगा। तो देखिए 240 ऊपर लिख देंगे, जितना पूछता है वो ऊपर और टोटल विद्यार्थी नीचे, हम मल्टीप्लाई 100, इसको कटा दीजिए, ये हो जाएगा 40%। 40% आंसर होगा तीसरा। क्वेश्चन 19 है। क्वेश्चन 20 देखेंगे। इसमें कह रहा है कि यदि 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल 30 वर्ग मीटर है तो उसकी चौड़ाई बताएं। 6 मीटर लंबाई वाले किसी आयत का क्षेत्रफल इतना है। लंबाई दिया हुआ है यहाँ पे, 20वां क्वेश्चन देखते हैं। लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल क्या होता है आयत का, लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। क्षेत्रफल दिया हुआ है 30, लंबाई 6, चौड़ाई निकालना है, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा 5, यानी b इक्वल लिखेंगे 5 मीटर। 5 मीटर क्या होगा, आंसर होगा। ओके, बस इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन आगे वाले वीडियो में आएगा। थैंक्स।